एक 80 साल का बुजुर्ग अपनी पत्नी के हाथ को पकड़कर कहता है कि भाग्यवान हम दोनों ने बहुत सुनहरा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया है। हर दुख में, हर सुख में और कैसी भी घड़ी मेरे जीवन में आई है, तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अब मुझे दिल से बहुत दुख हो रहा है जब से मुझे पता चला है कि यमराज जी यमदूत भेजेंगे और 2 महीने बाद तू मुझे छोड़कर चली जाएगी। यहाँ पर ये बुजुर्ग महिला पीछे मुड़कर देखती है, कहती है जी आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई है। इस मृत्यु लोक पर कौन रहा है, सभी को जाना है। और कौन यहाँ पर रहेगा? आज मैं हूं तो कल आप भी मेरे पीछे आएंगे, और अच्छा ही तो है, मैं सुहागन जाऊंगी। ये हिम्मत भी एक नारी के अंदर ही मिलती है, वो मरना भी सुहागन चाहती है। आप सोचिए, उन लफ्जों को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, कितना यानी दुख भरा पल रहा होगा। लेकिन 80 साल का बुजुर्ग रोने लगता है, भावुक हो जाता है कि मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगा। पत्नी कहती है इतने दिन साथ निभाया है, अब तो मुझे जाने तो अकेला दो, मैं साथ नहीं ले जा सकती तुझे। तुम्हें भी पता है ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं जिन्हें सुनकर दिल बदल जाता है, दिमाग गवाही देता है कि हम कहाँ हैं, क्या है हमारा सार। दोस्तों, ये घटना बड़ी विचलित करने वाली है। एक 80 साल के बुजुर्ग को क्या पता कि उसकी पत्नी 2 महीने बाद जाने वाली है, और क्यों कह रहा था कि यमराज ने मुझसे कहा है 2 महीने बाद तुम यहाँ से चली जाओगी। क्या वो कोई भविष्यवाणी कर रहा था, या इन सारी बातों के पीछे कोई और बात थी? जब आप इस पूरी घटना को सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। ऐसा आज तक भी किसी घटना में नहीं हुआ है। आप सुनने के लिए तैयार हैं इस घटना को? बहुत ही रोचक सी स्टोरी है। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करती हूँ। इस घटना को जानने के लिए, परखने के लिए आपको हमारे साथ हरियाणा चलना होगा। हरियाणा के जिला हिसार चलना होगा। और हिसार में एक गांव लगता है जिस गांव का नाम डाढ़ होता है, यानी डाढ़ गांव होता है। डाढ़ गांव में एक 80 साल का, यानी इससे भी पहले, एक बुजुर्ग रहता है। बुजुर्ग बड़ा मनमस्त, मनबौजी, भगवान के नाम में डूबा रहने वाला, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करने वाला और भगवान को मानने वाला, और वो दुनिया से कटा हुआ। अपनी भक्ति में रहना, बच्चों को पाल पोस कर सक्षम बना दिया है। पत्नी भी जीवित है। जिंदगी बहुत खूबसूरत चल रही है। जिंदगी में कोई भी दुख या तकलीफ नहीं होती है। जिंदगी बहुत बढ़िया है। बच्चे उससे बहुत प्रेम करते हैं। उसकी पत्नी को भी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। कहीं से भी कोई दुख तकलीफ इसके पास भी नहीं है, और बहुत खुशी से ये रह रहा है। अब ऐसी जिंदगी कहाँ मिलने वाली है? आजकल वृद्ध आश्रम भरे पड़े हैं, लेकिन इसकी किस्मत और इसके कर्म बहुत अच्छे हैं। अब जो 80 साल का बुजुर्ग होता है, 80 साल में, जब ये 80 साल जो होता है, 80 साल में चलने वाला होता है, तो ये बीमार पड़ जाता है। इसकी तबीयत एकदम अचानक से बिगड़ जाती है। यहाँ पर ये जो बुजुर्ग है 80 साल का, ये बरवाले में एक सांगवान नाम, यानी डॉक्टर सांगवान है, उनसे अपना इलाज कराते हैं। पहले से ही जब भी कोई बीमारी होती है तो उन्हीं के पास जाते हैं और उनसे दवाई लेते हैं। अब इनकी हालत बिगड़ने लगती है, पैरों से जान से निकलने लगती है। 80 साल उम्र थी। डॉक्टर सांगवान भी सोचते हैं कि भाई अब इसको जाना है। सांगवान कहते हैं कि उम्र तो भाई बहुत हो चुकी है। अब यहाँ पर यही सब कुछ चल रहा था। ये 80 साल का बुजुर्ग बहुत बीमार हो जाता है। हाँ, बीमार इतना हो जाता है कि रात को ये कहता है भैया मेरा तो जी निकल रहा है और मुझे जल्दी से जल्दी डॉक्टर सांगवान। अच्छा, ये बात थी, किसी और के पास नहीं जाया करता था। बरवाले में डॉक्टर सांगवान के ही पास जाया करता था। कहीं और के बच्चे अगर कहा करते नहीं भैया मेरी दवाइयां तो उसी के पास मिलेंगी। रात को बहुत जल्दी हालात में इस बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर जाते हैं। रास्ते में लंबी लंबी सांसें खींचने लगता है। लग रहा था कि रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये बुजुर्ग 80 साल का ठंडा पड़ जाता है। जब तक उस डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जब वो डॉक्टर इसका चेकअप करता है, कहता है कि भैया अब बाबा नहीं रहे, बाबा की जिंदगी समाप्त हो चुकी है। सच्ची घटना आपको बता रही हूँ। अब बच्चे रोए, कम रोए भाई, 80 साल का बुजुर्ग है, हालांकि रोना तो आता है, घर का सदस्य है। घर से आप एक मेज को भी हटा दें तो भी घर सूना सूना लगता है। यहाँ पर तो इंसानों की बात हो रही है। लेकिन बाबा को घर लाते हैं। बाबा को जब घर लाते हैं तो इनकी पत्नी से कहा जाता है कि अब बाबा जीवित नहीं रहे हैं। 2 या 3 घंटे का समय निकलता है दोस्तों। तभी बाबा के लिए अब इनके पड़ोस में एक शादी चल रही थी।
इनके घर में शादी चल रही थी और ये जाने वाले थे कहीं और। तो ये शाम के ही वक्त, यानी शाम के ये मतलब जो ये वक्त होता है, रात को करीबन 2-2:30 बज रहा था। 2-2:30 बजे ही वो सफेद चादर जो होती है, रिवाज होती है मरने के बाद व्यक्ति के ऊपर डाली जाती है, वो चादर लेकर आते हैं कि भाई ऐसा है, हम सुबह शादी में जल्दी निकल जाएंगे और ये चादर ये हमारी तरफ से बाबा के ऊपर डाल देना। बाबा बिल्कुल मृत पड़ा है और बाबा के कफन का भी इंतजाम हो चुका था। सुबह होती है, उपलों का इंतजाम किया जाता है, सभी बेटियों को बुला लिया जाता है, सभी बेटियां आ जाती हैं, यहाँ पर सभी रिश्तेदार इकट्ठा होने लगते हैं, सब कुछ तैयार हो जाता है, अर्थी सजा दी जाती है। बुजुर्ग था, सब रो रहे थे, कोई बाबा कह रही थी, कोई दादा कह रही थी, कोई पापा भी कह रही थी, उनकी बेटियां भी थी, कोई नाना कह रही थी, कोई दादा कह रही थी, इस तरह से सभी रो रही थी। तभी बाबा खांस पड़ते हैं, अरे बाबा को तो काटी में किस दिया, ये तो जीवित हैं। भागकर बेटे पड़ते हैं क्योंकि बहुत लाड करते थे अपने बाबा से। बाबा होश में हो जाता है, बाबा तुम्हें तो डॉक्टर ने भी मृत घोषित कर दिया, तुम कैसे बच सकते हो? बाबा कहता है क्यों, मैं जिंदा हो गया तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? दोस्तों वहां पर सब जो रो रहे थे ठाके मारकर हंसने लगते हैं, अरे बाबा जिंदा हो गया, अरे बाबा जिंदा हो गया। अब बाबा जिंदा तो हो गया था, पत्नी कहती है कि अच्छा हुआ जी आप जीवित हैं, कम से कम और बखत आपके सहारे कट जाएगा, पति है तो सब कुछ है, नहीं कुछ भी नहीं है। आपको पता है जो दो जीवन साथी होते हैं ना, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में क्या चाहिए, लेकिन बुढ़ापे तक भी अपने मन की, सुख की, दुख की बातें बहुत होती हैं। वो अकेलापन शायद हम और आप महसूस नहीं कर सकते, जो हमारे बुजुर्ग दंपत्ति जो अपने बच्चों से कुछ देर बात करना चाहते हैं, शायद उनकी पत्नी या पति होता तो बैठकर उनके साथ 2 वक्त गुजारती, 2 वक्त की बातें करते, ये सारी चीजें हम नहीं समझ सकते। दोस्तों यहाँ पर पत्नी को देखकर ये व्यक्ति रोने लगता है, अरे बाबा आप तो जीवित हो गए, फिर रो क्यों रहे हो? वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को देखकर रो रहा हूँ। अब ये बताता नहीं है, इससे पूछते हैं कि बाबा तू जीवित कैसे हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो ये बाबा कहता है कि भैया मेरे सास पर बड़ा जोर पड़ रहा था, जब तुम लोग मुझे गाड़ी में लेकर जाते हो ना, वहां पर बरवाले में जो डॉक्टर सांगवान है उसके पास लेकर जाते हो, मुझे तो रास्ते में गाड़ी में ही 2 लोग कहते हैं चल बाबा हमारे साथ चलना है, और मुझे उठाकर भैया वो तो बहुत ऊपर ले गए। ऊपर जब मैं जाता हूँ तो वहां पर बहुत बड़े बड़े 2 महल बने हुए हैं, और एक तो बड़ा गंदा सा और भिचंडा सा था, एक तो बड़ा सुंदर था। उस सुंदर महल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पास किताब होती है, मुझे वहां पर ले जाया जाता है, और वहां पर जब मैं जाता हूं तो मैं उससे बात करता हूं। तो कहते हैं क्या किया है तुमने? मैंने कहा भाई मालिक अभी तक तो कुछ नहीं किया, पता नहीं ये लोग लेकर आए हैं। तो वो मेरी बातों से हंस जाता है। इस बात को कहने के बाद वो कई बार पन्ने पलटता है और कहता है कि तुम तो गलत व्यक्ति को लेकर आए हो, इस व्यक्ति की तो अभी यहाँ पर आना है ही नहीं, तुम इसे क्यों लेकर आए हो? बेटा मैं हूं बहुत देर तक रहता हूं, इसी तरह से बात करता है। कहता है कि मैंने उस महल से दूसरी तरफ चीखने चिल्लाने की पुकारें सुनी, मेरी रूह कांप जाती है, जो आत्मा है वो डरने लगती है। मैं कहता हूं मालिक उधर क्या हो रहा है, ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं? वो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा अभी वक्त नहीं है, तुम उन आवाजों का क्या करना है तुम्हें, अपने घर जाओ। ये इतनी ही अपने बच्चों को बताता है, लेकिन ये बहुत उदास था। लोग कहते हैं कि ऐसे कई केस देखे हैं मरकर जीवित होने वाले, शायद ये मरकर जीवित हो गए हैं और उन लोगों ने मुझे ऊपर से ही धक्का मार दिया, मैं अपने शरीर में आ गया। यानी ना तो इसने वैतरणी नदी का जिक्र किया, ना उस खाई का जिक्र किया, ना उस कीलों के कांटों के ऊपर चलने का जिक्र किया, ना उस जलती जमीन के ऊपर, यानी ये आत्मा साफ थी शायद। अब इसके बाद ये बहुत उदास रहता है। पत्नी कहती है कि एक बात तो है, तुम जब से जिंदा हुए हो अब घर में सब ऐसे ही बात करें, भाई मरकर जिंदा हुआ है। अब यहाँ पर डॉक्टर से भी कहा जाता है, डॉक्टर भी बड़ा हैरान, भाई मरकर बाबा जीवित कैसे हो सकता है? पक्का मैंने कई बार चेक किया था, बाबा के अंदर जान नहीं थी, बाबा उस समय मरा हुआ था, अब भगवान जाने कैसे जीवित हो गया, मुझे नहीं पता। डॉक्टर का भी अचंबा था। पत्नी बार बार कहती है कि जब से तुम मरकर जीवित हुए हो बहुत उदास रहते हो। वो कहता है कि बहुत बड़ी उदासी की बात है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। वो कहती है कि अब तुम्हारे दिमाग में यही बातें आती हैं, अरे जाना तो है हमें। पत्नी को इतनी संतुष्टि, जाना तो है, यहाँ पर ही थोड़े रहेंगे, अरे यहाँ कैसे रह सकते हैं, हमें तो यहाँ से जाना है। इस तरह की बातें पत्नी करती है। 2-3 दिन बीतते हैं, पत्नी गौर कर रही थी बातें, लोग मिलने आते हैं,
पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सभी के सामने एक कहानी धरी जाती है जो उसकी जिंदगी में घटी थी, जो घटना सभी को बताता है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ आनी कम हो जाती है। जैसे ही धीरे धीरे कम लोग आते हैं तो अपनी पत्नी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है। अब पत्नी और पति दोनों एक दिन घर में अकेले होते हैं। यहाँ पर करीबन 10 से 15 दिन बाद बच्चे खेतों पर गए थे, कुछ बच्चे बाहर होते हैं। अब यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति 80 साल का अपनी पत्नी के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि भाग्यवान, मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगा। पत्नी कहती, तुम्हारा दिमाग तो फिर चुका है, कई बार तुमने ये बात कही है, मेरे बिना कहाँ रह रहे हो तुम, अभी तो तुम ठीक हुए हो, अभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। वो कहता है कि मुझसे यमराज ने कहा है कि 2 महीने बाद तुम चली जाओगी। पत्नी घूमकर कहती है, अच्छा ऐसा कहा है यमराज ने, तो बहुत भली बात है, मैं भी अपने शरीर से बहुत कष्ट पा रही हूँ। सुबह उठने में दिन को बैठा भी नहीं जाता, चला भी नहीं जाता। ये जो बच्चे दौड़ते हैं ना जी, इन्हें देखकर लगता है कि मैं कब ऐसे दौड़ूं। अच्छा, इच्छाएं तो जगती हैं। बूढ़ा व्यक्ति अगर किसी जवान को देखता होगा तो उसकी जिंदगी के वो पुराने पल उसे याद जरूर आया करते होंगे। कभी मैं भी ऐसा रहा था, मेरी भी काया ऐसी थी। इसी तरह से ये बुजुर्ग महिला बात करती है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुमने ऐसी बात कही है, अच्छा तो हम अपनी तैयारी करें, हमें जाना है। पत्नी इन बातों को सुनकर भगवान के नाम का जाप करने लगती है। ये बातें बहू ने सुन ली थी, बहू आ चुकी थी। बहू अपने पति से यानी उनके बेटे से बात करती है, बाबा ऐसी बातें कर रहे थे। वो बेटा सुनकर बाबा के पास बैठता है और कहता है कि बाबा अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप माँ से क्या कह रहे थे कि माँ जाने वाली है। आप कोई भगवान हो या भविष्यवाणी करते हो? बाबा हम पर आप लोगों के बिना जिया नहीं जाएगा, आप हमारे घर की शान हो। वो कहता है कि बेटा उस दिन जब मेरी मृत्यु हुई थी ना, मरकर जीवित होता हुआ तो तुमने मैं देखा हूं, ये बातें तो झूठी नहीं है ना। उस दिन बेटा मुझसे यमराज ने कहा था कि तुम नहीं आओगे, 2 महीने बाद तुम्हारी पत्नी यहाँ पर आने वाली है। बेटा उन लोगों ने कहा है तो ये सत्य होगा। ये बेटा अपने पिता को समझाता है, बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना आपसे। वो कहता है कि हाँ बेटा, हो सकता है ना हो, लेकिन मुझसे कहा है तो मुझे पक्का यकीन है होगा। दोस्तों धीरे धीरे वक्त निकलता है। जैसे ही 2 महीने होते हैं, पत्नी सोती सोती पत्नी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और ये बाबा 80 साल का फूट फूट कर रोने लगता है। बेटा मैंने कहा था ना, यमदूत ही लेकर गए हैं, वहीं पर गई होगी, मैं तो वहां पर गया था, मैंने देखा है वहां पर। अच्छा, जो एक बार उस चीज को देखा है तो भैया उसके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। अब इस चीज को देखकर ये बड़े खुश होते हैं, यानी ये अब बड़े दुखी होता है बाबा। यहाँ पर कहता है कि तुम्हारी माँ तो गई, अब मुझे भी जाना होगा, लेकिन ये बाबा आज भी जीवित हैं। अब यहाँ पर ये इसकी पत्नी चली जाती है, वो भी बुजुर्ग थी, उसके लिए भी दिन विन का इंतजाम किया जाता है, जो खाना पीना नहीं बनता है रिश्तेदारों के लिए। भर भर टलोरियां महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं। हालांकि कई बार इन चीजों पर पंचायतें हुई हैं, लेकिन ये सारी चीजें चलती हैं। अपनी पत्नी के लिए 80 साल का बुजुर्ग खूब रोता है, कहता है कि उसे जाना नहीं था, लेकिन मुझे पता था उसे जाना है और एक दिन मुझे भी जाना है। दोस्तों यहाँ पर उसकी कही हुई बात सत्य हुई, वो मरकर जीवित हुआ। पत्नी उसी टाइम पर जाती है जब वो कहता है, बेटा कहता है कि बाबा आपको तो पता है, अब आप अपनी बता दो आप कब जाओगे। वो कहता है कि बेटा अपना मुझे नहीं पता, मेरे बारे में उन लोगों ने नहीं बताया। इन 2 महीने के बीच में जो पत्नी होती है बहुत भक्ति करती है, रोज कहती है कि अच्छा जी मैं तो जाऊंगी, मुझे तो जाना है, आपने तो कहा है, आपसे पहले जाऊंगी। पूजा पाठ भक्ति भावना सब में जुड़ी रहती है। हाँ बेटा, यहाँ पर कहती है कि अपने बेटों से कहती है कि हाँ बेटा मुझे जाना है और तुम्हारे बाबा ने कहा है तो मैं जाऊंगी, और देखो मैं कितने खुशनसीब हूं, मैं सुहागन इस दुनिया से जाऊंगी, अजी तुम्हारे कंधों से होकर जाऊंगी। वो कहता है हाँ भला मेरे पे उठती है तू, मैं कहाँ लेकर जाऊंगा, तुम्हारे बेटे ही कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे। इस तरह की बाबा ठाड़ी बोली में बात करता है, कहता है कि भाई तू अपने बेटों के ही कंधे पर जाएगी, और वो महिला चली जाती है। दोस्तों ये सच्ची घटना है, आप बताइए इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं। अब इस पर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों यहाँ पर इस घटना के बारे में यही होता है, और इस घटना के बारे में आपकी जो भी राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखा कीजिए, और कैसी आपको ये स्टोरी लगी इसके बारे में भी अपनी राय जरूर रखना। अब यहाँ पर हमारी एक बहुत प्यारी बहन है, कई बार उन्होंने हमसे कहा है कि आप मेरा नाम नहीं लेती, जिनका नाम बबली है। बबली रोहतक हरियाणा से हैं।
मेरी प्यारी बहन है और बहुत अच्छे कमेंट करती है, कहती है कि 2 महीने से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू मेरी बबली बहन, कैसी हो आप? दिल से आपका ढेर सारा शुक्रिया अदा। आप बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छे कमेंट करती हो, बहुत ही हमारा और आपका, आपने कहा कि मुझे भी अपने आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। मैं कौन होती हूँ बनाने वाली? आपने मुझे बहन कहा तो आप मेरी बहन हैं, मेरी प्यारी बबली बहन, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। सुनिए, आप सभी को कहना चाहती हूँ, हमारा एक और परिवार का सदस्य बन चुका है। परिवार तो काफी रोज बड़ा होता है, लेकिन परिवार में एक और सदस्य जो दिल से जुड़ा है वो हमारे परिवार में जुड़ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ढेर सारा स्वागत है हमारी प्यारी बहन बबली। आप हमारे परिवार में फूलो फलो, खुश रहो, सुखी रहो। बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़कर। उषा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वालिया बहुत अच्छी बहन है। मीनू मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सिंह चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा भाई कैसे हो? कुलदीप कौर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत अच्छी बहन है, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। प्रदीप कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू बहुत अच्छी बहन है। महेश भाई कैसे हो? शक्ति बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। शरीयू बाला ज्ञान का भंडार बहुत अच्छे कमेंट करती है मेरी प्यारी बहन। राजेश चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश बिष्ट बहुत अच्छी बहन है। हरीश शर्मा बहुत, हर्षित शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे हर्षित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पांचाल भाई कैसे हो आप? राजा राम भाई बहुत अच्छे भाई हैं। यशवंती माँ शादी में घूम रहे हैं और आज आए हैं, तो इनको आज समय मिला है, इन्होंने हमारी वीडियो को देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे कैसी हो प्यारी बहन? आपकी शिकायत रहती है, मैं आपको भूल नहीं सकती। यहाँ पर अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरमा देवी बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा लखनऊ से बड़ी बहन है जो काफी व्यस्त रहती है। हमारे जो भाई हैं इनके पति वो बीमार रहते हैं। सुनील कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू दंगी बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई, बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है। हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता बहुत अच्छी बहन है। केबी ज्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं मेरे। यहाँ पर सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्त्य भाई कैसे हो आप? आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। बिटी का बॉस मेरी प्यारी बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मंजू चौधरी कैसी हो प्यारी बहन? आप बहुत प्यारी हो। और मेरे प्यारे 2 नन्हे शैतान कैसे हैं उनके बारे में भी जरूर बताना। विदेदिता बहुत बहुत धन्यवाद। नवेदिता बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का अक्षर दिखा नहीं है मुझे, अब कम दिखने लगा है। विनोद पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत अच्छी बहन है। हनी राव बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी का बॉस कैसी हो प्यारी बहन? योग माया साहू बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। हीरा कुमारी बहुत अच्छे भाई हैं। गायत्री मणिकपुर से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बबीता सिंह मेरी प्यारी बहन दिल्ली से है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर राकेश अवस्थी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास बहुत अच्छे भाई हैं। मध्य प्रदेश से राजेंद्र सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। मदन तोमर बहुत अच्छे भाई हैं। ऐश्वर्या माँ आप नजर नहीं आ रहे हो, कहाँ पर हो? ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता मौर्य मेरी बहुत प्यारी माँ है, नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ पर नवल जहां बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। प्रशांत कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। शीता शर्मा कैसी हो मेरी प्यारी बहन? बहुत अच्छी बहन है, थोड़ी सी बीमार रहती हैं, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ठीक हो जाओगे। कविता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सिंघानिया बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम वेद बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुशवाहा बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। राजेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सीता राम नोएडा से बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास बहुत अच्छे भाई हैं। पूरा परिवार बहुत अच्छे कमेंट करता है और बहुत ही प्यारे कमेंट होते हैं। कुछ लोगों के नाम रह चुके हैं, उनके लिए मैं माफी चाहती हूँ। कल हाजिर होंगे आप सभी लोगों के सामने एक सच्ची और अच्छी स्टोरी लेकर। दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को इतने दिन पहले पता चल जाए कि उसकी पत्नी जाने वाली है, या वो मरकर जीवित होकर? ऐसी खबर बहुत कम ऊपर से लोग लेकर आ पाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति लेकर आया और अपनी पत्नी को बताया भी। जैसी भी आपको स्टोरी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।